हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हम चैप्टर कर रहे हैं कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 4, कंपनीज जनरल मीटिंग, कंपनीज मीटिंग। तो इसके अंदर एक टॉपिक है हमारा, इससे पहले हमने पढ़ा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। अब हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो देखिए स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है extraordinary general meeting. Beside the statutory and the annual general meeting, any meeting of the company shareholder called for whatever purpose is an extraordinary general meeting. देखिए, स्टैचुरी मीटिंग और एनुअल मीटिंग के अलावा कोई भी ऐसी मीटिंग जो शेयर होल्डर के द्वारा के लिए बुलाई जाती है, कोई पर्पस के लिए बुलाई जाती है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। In other words, an extraordinary general meeting of a company is any meeting of its shareholder which is called during the period between its two consecutive annual general meeting। देखो, जो extraordinary general meeting है ना, वो किसके बीच में बुलाई जाती है? एक दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का टाइम होता है, उसके बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, वैन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड, कब बुलाई जाती है वही देखो, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। The need to call an extraordinary general meeting of a company arises when any such matter has to be decided which cannot wait till the next annual general meeting of the company is to be had। देखिए, एनुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि इतना टाइम पीरियड नहीं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि नेक्स्ट जब एनुअल जनरल मीटिंग आएगी फिर उसके अंदर हम मिलेंगे और फिर वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसलिए कोई स्पेशल बीच में कोई काम आ जाता है, डिसीजन लेना है, तो हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी में भी कार्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। तो फर्स्ट है टू मेक एन अल्ट्रेशन इन द कंपनीज मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करना है तब जाके एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। और दूसरा है टू इशू फ्रेश डिवेंचर। अगर कंपनी ने फ्रेश इशू करनी है डिवेंचर्स की, तब जाके जो है जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। तीसरा है टू इंक्रीज, रिड्यूस और रीऑर्गेनाइज द कंपनी शेयर कैपिटल। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल को आपने इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है या फिर रीऑर्गेनाइज करना है, तो जाके कंपनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। और यानी अगर कोई भी अर्जेंट मैटर पड़ता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, हु मे कॉल सच मीटिंग, कौन बुला सकता है ये मीटिंग्स? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी में भी कॉल्ड, किसके द्वारा? फर्स्ट बाय द डायरेक्टर्स, कोई अपने जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो बुला सकते हैं। दूसरा बाय द डायरेक्टर ऑन रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर्स, मतलब मेंबर ने रिक्वायर किया है इसको, मेंबर ने बोला है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, और किसको बोला है? डायरेक्टर को बोला है। तो डायरेक्टर एक मीटिंग हेल्ड करेगा, किसके रिगार्डिंग? मेंबर्स ने बोला है इसलिए। ठीक है, बाय द रिक्विजिशंस देमसेल्फ एंड, खुद जो रिक्विजिशंस खुद हैं, जो मतलब जो जिनको चाहिए कि एक मीटिंग होनी चाहिए वो खुद भी कर सकते हैं मीटिंग। एंड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकती है। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं बाय द डायरेक्टर्स। In case it is authorized by the company's article, the director may convene an extraordinary general meeting by passing a resolution to that effect in the board's meeting। देखिए, अगर कंपनी के आर्टिकल में ये चीज़ लिखी हुई है तो डायरेक्टर जो हैं वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं, एक स्पेशल एक रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में। According to Rule 48 of Table A, the board may whenever it thinks fit, जब उन्हें लगता है कि हाँ ये ठीक है इस टाइम, ठीक है, कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। सच मीटिंग इज कॉल्ड बाय द डायरेक्टर टू डू एनी स्पेशल नेसेसरी एक्ट विच मस्ट बी डन बिफोर द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ये मीटिंग क्यों की जाती है, क्यों बुलाई जाती है? कोई एक ऐसा काम करना है जो अभी इसी टाइम पे डिसीजन लेना उसके लिए ज़रूरी है, हम नेक्स्ट जनरल मीटिंग के लिए, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए उस तक का वेट नहीं कर सकते हैं, तब जाके ये मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टर के द्वारा।
ऑल्दो इट इज़ नेसेसरी टू गिव अ 21 डे नोटिस। देखिए हमने बात कर ली कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए भी 21 डेज़ का पीरियड नोटिस देना पड़ता है। इट इज़ पॉसिबल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांस टू कॉल सच मीटिंग बाय नोटिस विच इज़ लेस दैन द प्रिस्क्राइब 21 डेज। दिस सर्कमस्टांसेस आर, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसमें 21 दिन का जो टाइम पीरियड बोला गया है ना, उससे कम टाइम पीरियड में भी जो है वो बुलाई जा सकती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कब होगा, कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगी, कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी होंगी। तो फर्स्ट देखिए, व्हेन द मेंबर ऑफ अ कंपनी विद शेयर कैपिटल हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एंड होल्ड 95% ऑफ द कंपनीज कैपिटल एग्री दैट ए मीटिंग बी कॉल्ड। जब कोई मेंबर हैं शेयर कैपिटल जिनके पास है और उनको वोट करने का अधिकार है और उनके पास 95% ऑफ कंपनी शेयर हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी है तो फिर वो बुला सकते हैं 21 दिन के पीरियड नोटिस देने से भी पहले। ठीक है। दूसरा है व्हेन 95% ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल एग्री टू होल्ड सच मीटिंग। जो एक तो शेयर कैपिटल जिनके पास है और एक जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो भी एग्री होने चाहिए उस मीटिंग में आने के लिए। ठीक है। दूसरा, बाय द डायरेक्टर ही बुलाएंगे मीटिंग, लेकिन रिक्वेशन ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर हैं उनकी रिक्वेस्ट पर। ठीक है। इन केस अ डायरेक्टर डू नॉट call a general meeting of the company as required under the provision of act, the members mentioned hereby can bind the director to call an extraordinary general meeting। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें डायरेक्टर जनरल मीटिंग नहीं बुला सकता तो जो मेंबर्स हैं वो मिलकर वो उनको बाइंड करेगा, डायरेक्टर को बाइंड करेगा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाइए। तो कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी वो देखो। इन केस ऑफ द कंपनी, फर्स्ट देखिए, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल मेंबर हु होल्ड 10% ऑफ द कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल एंड हैव द राइट टू वोट। एक ऐसी कंपनी जिसमें कंपनी के शेयर कैपिटल के जो मेंबर हैं जिन्होंने 10% कंपनी के पेड अप शेयर ले रखे हैं एंड उनके पास वोट है, राइट मतलब कि राइट टू वोट करने का राइट है उनके पास। ठीक है। सेकंड है, in case of a company that does not have the share capital 10% of the members who have the right to vote। इस केस में जहाँ कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है 10% तक की मेंबर्स की, who have not right, जिनको राइट नहीं है वोट देने का। when 2 or more than 2 person are joint owner of the share or shares the company, the consent of one or more than one person shall be deemed to be the consent of all the joint holders of shares। देखिए, अगर जो वो शेयर्स हैं वो जॉइंटली हेल्ड कर रखे हैं कंपनी ने, जो शेयर्स हैं जॉइंटली हेल्ड किए गए हैं कंपनी के द्वारा, तो अगर कोई जॉइंट जो शेयर होल्डर हैं उनमें से अगर एक शेयर होल्डर अगर मान जाता है कि कंपनी की मीटिंग होनी है, तो जो बचे हुए जॉइंट शेयर होल्डर हैं उनको भी मान के चलें कि वो भी मान गए हैं। डीम्ड मतलब है मान के चलना, तो हम उनका भी मान के चलेंगे कि उनकी भी कंसेंट है, डीम्ड कंसेंट मान के चलेंगे। ठीक है। आगे देखिए, बाय द रिक्वेशनिस्ट दैमसेल्फ, मतलब खुद ही वो करेंगे भाई कि हम खुद ही चाह रहे हैं कि हम एक मीटिंग बिठाएं। ठीक है। इफ़ द डायरेक्टर फेल टू कॉल द मीटिंग विद इन ए फॉर मेंशन टाइम लिमिट्स, अगर देखिए डायरेक्टर्स ने एक मेंशन टाइम लिमिट्स बोला था कि इतने टाइम लिमिट के बीच में एक जो एनुअल जनरल मीटिंग तो हो जाएगी, बट वो नहीं हुई है, तो जो देखो रिक्वेस्ट वो होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टर्स को कि एक कंपनी की मीटिंग बुलाओ। अगर फिर भी वो एक टाइम पीरियड में वो कंपनी की मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो वो रिक्वेस्ट खुद जाके एक जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को हेल्ड करवा सकते हैं। कन्वीन अ मीटिंग विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द रिक्वेशन। जब उन्होंने रिक्वेशन नोट दिया हुआ होगा डायरेक्टर को, उसके 3 महीने के अंदर फिर वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए एक अगले कन्वीन कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। ए मीटिंग कॉल्ड बाय द रिक्वेस्ट मस्ट बी कॉल्ड इन द सेम मैनर एज द मीटिंग कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग को कॉल करता है, वैसे ही ये जो रिक्वेस्ट हैं ये भी वैसे ही उसी तरीके से एक बोर्ड जो मीटिंग है वो कॉल्ड अप करेगी। ठीक है। जैसे रेजोल्यूशन वो मतलब कि वो पहले नोटिस देते हैं 21 दिन पहले का, ऐसे ही ये नोटिस देंगे 21 दिन पहले का, और वैसे ही मेंबर्स को बुलाया जाएगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। ठीक है। अब ये देखिए, बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी इस मीटिंग को बुला सकती है। तो देखिए क्या है,
हाँ जी, if for any reason it is impractical to call a meeting of a company other than an annual general meeting, the National Company Law Tribunal may either of its own motion or an application of an director of the company or of any member of the company who would be entitled to vote, order a meeting of the company to be held in such a manner as the tribunal thinks fit and give such a directions as it thinks expedient in relation to calling of such meeting. The directions may include a direction that one member of the company present in the person or by proxy shall be deemed to be constituted meeting. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वही देखिए, अगर कंपनी के डायरेक्टर नहीं बुलाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुला पा रहे हैं, तो फिर एक ट्रिब्यूनल की मीटिंग की जाएगी। और ट्रिब्यूनल की मीटिंग अगर एक बंदा भी करेगा तो वन मैन भी करी जा सकती है वो मीटिंग, और प्रॉक्सी दूसरे जो मेंबर्स के हैं उसमें लग जाएगी। ठीक है, वो भी एक मीटिंग कहलाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कौन कौन मीटिंग को बुला सकता है, कब बुलाई जानी चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनुजा मैम, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।